Good morning, children. Welcome in value class. As we have done our chapter 4, bowl of rice, I hope all of you have written hard words and word meanings in your notebook. What you will do now, you will do these exercises in your book only. ये दोनों एक्सरसाइज आप बुक में करेंगे एंड दिस वन creative activities C part. This one you will also do in your book. Okay, and question answers you will write in your notebook. I will share the pic and then you can note it down. After this, now today we will start our next chapter, hospitality. Okay, children, in our last chapter we have read about compassion. Compassion means किसी के लिए करुणा भाव रखना. Now in the next chapter, hospitality, we will read about generosity. Generosity मतलब उदारता. Children, before starting this chapter, I want to tell you that compassion and generosity is very important in one's life. ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरत होती हैं. If there is compassion and generosity inside you, people will love you. People आपसे प्यार करेंगे. वो ये कहेंगे, अरे वाह कितना अच्छा बच्चा है. उसके मन में किसी के लिए कंपैशन है, करुणा भाव है, जेनरसिटी है, बड़ों का ओबे करता है. ही इज़ और शी इज़ वेरी गुड पर्सन. So let us start. Hospitality. What does hospitality means? Hospitality means सत्कार. स्वागत, सत्कार जिसे हम कहते हैं, that is सत्कार. Hospitality means showing generosity and kindness to guest. Guest means मेहमान जो हमारे घर में आते हैं. और सत्कार का मतलब होता है हमें अपना उदारता और दयालु भाव गेस्ट को या जो हमारे मेहमान हैं उनको दिखाना. Whenever any guest visit our house, we should welcome them with a pleasant smile. जब भी कोई गेस्ट हमारे घर आता है तो हमें मुस्कुरा करके हमेशा उसका स्वागत करना चाहिए. In India, hospitality is based on the principle अतिथि देवो भव, meaning the guest is God. और हमारे भारत का तो ये रिवाज है कि हम हमेशा अपने गेस्ट को कैसे देखते हैं, गॉड के रूप में देखते हैं. क्या कहते हैं? अतिथि देवो भव. अतिथि गेस्ट जो है वो गॉड का रूप है. लाइक इंडियंस, द जापानीज पीपल आर क्वाइट कॉर्डियल. जैसे हम भारतीय हैं वैसे जापानीज पीपल भी हैं. वो भी अपने गेस्ट का दिल खोल के स्वागत करते हैं. Whenever a guest comes to their house, they offer tea in a ceremony called chado. जब भी कोई गेस्ट उनके घर आता है तो वो एक सेरेमनी के तौर पे चाय देते हैं जिसे चाडो कहते हैं. The custom is to offer tea to the guest first and then the host takes tea along with them. उनका रिवाज है कि पहले वो गेस्ट को टी ऑफ़र करते हैं, उसके बाद वो लोग खुद लेते हैं. पीपल ऑफ ग्रीस हैव एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ वेलकमिंग द गेस्ट. ग्रीस के लोगों का एक अनोखा तरीका है, अपना ही अनोखा तरीका है गेस्ट का वेलकम करने का. दे इन्वाइट पैसर बाई टू देयर हाउस एंड ऑफर देम फूड. जो भी रास्ते में जा रहे होते हैं उनको वो इन्वाइट करते हैं और खाना खिलाते हैं. So children, see, different countries have their different methods to provide hospitality to their guest. Okay, so let us start this chapter. We will read a story which is about hospitality done by one bird couple. So once upon a time there lived a pigeon couple.
एक बार की बात है, एक पिजन कपल रहता था। पिजन मीन्स सबको पता होगा, कबूतर। दे स्पेंट देयर डे लुकिंग फॉर फूड। वहाँ अपना दिन कैसे गुजारते थे? बर्ड्स का क्या काम होता है बच्चों? अपना फूड खोजते हैं, वो इधर उधर जाते हैं, फूड लेके आते हैं और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। सिमिलरली जो पिजन कपल था उनका भी यही काम था। वो भी दिन भर इधर उधर अपने फूड के लिए उड़ा करते थे। In the evening, they would come and rest on their favorite tree in the forest. और जैसे ही शाम होती थी वो अपने पसंदीदा पेड़ पे फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट में था, वहाँ आकर के रेस्ट करते थे। One evening, the wife returned home early. एक बार क्या हुआ, जो वाइफ थी वो जल्दी घर आ गई। As usual, she was waiting for her husband. और आकर के अपने हस्बैंड का वेट करने लगी। Suddenly it started raining and she became worried. अचानक से बारिश शुरू हो गई और उसे घबराहट होने लगा। Where are She became very restless and whispered to herself, "Where are you, my dear? You never get so late. It is raining also." उसको चिंता होने लगा। उसने कहा, पता नहीं कहाँ चले गए आप, इतना देर तो कभी नहीं करते, बहुत लेट हो रहा है। इस तरीके से वो अपने आप में, विस्पर मतलब बड़बड़ाना, फुसफुसाना, तो इस तरीके से वो बोल रही थी। Just then she saw a bird catcher coming towards her. He was having cage in his hand. Her heart began to beat fast. She prayed to God to keep her husband safe. उसने देखा कि उस बर्ड कैचर के हाथ में एक केज है और उसके अंदर एक पिजन है। ये देख करके वाइफ को बहुत डर लगने लगा। वो प्रे करने लगी गॉड से, हे भगवान मेरे हस्बैंड को सेफ रखना। When the bird catcher came near, she recognized that the bird in the cage was none other than her husband. जब बर्ड कैचर पास आया तो उसने देखा कि अरे केज के अंदर तो उसी का हस्बैंड है। She became scared. Oh no, what shall I do now? I wish I could help my husband, she said. वो डर के चिल्लाने लगी, हे भगवान ये क्या हुआ, अब मैं क्या करूं? काश कि मैं अपने हस्बैंड की हेल्प कर पाती। She desperately tried to attract the वो बहुत डेस्परेटली मतलब लगन से, वो अपना पूरी जी जान से कोशिश करने लगी कि बर्ड कैचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। बर्ड कैचर टूवर्ड्स हर बाय फ्लैपिंग हर विंग्स बट ऑल इन वेन। अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वो सोच रही थी कि बर्ड कैचर उसकी तरफ ध्यान दे, बट ऐसा नहीं हुआ। सी रिक्वेस्टेड द बर्ड कैचर टू सेट द पिजन फ्री। उसने रिक्वेस्ट किया बर्ड कैचर से कि प्लीज़ आप पिजन को फ्री कर दीजिए, बट नथिंग वर्कड। बट बर्ड कैचर नहीं माना। सून इट स्टॉप रेनिंग। अचानक से बारिश बंद हो गई। ब्रर, इट इज़ सो कोल्ड, सेड द बर्ड कैचर। अब क्या हुआ, जैसे ही बारिश बंद हुई बर्ड कैचर को ठंड लगने लगी। हिज क्लॉथ्स वेयर वेट, क्योंकि बारिश में भीगने के कारण उसके कपड़े गीले हो गए थे। He decided to sit under the same tree where the two pigeons lived. फिर उसने ये डिसाइड किया कि उसी ट्री के नीचे बैठ करके थोड़ा देर रेस्ट करें। The poor wife sat by a cage and started crying. Poor wife, जो पिजन की वाइफ थी, वो उसी केज के बगल में बैठ के रोने लगी। The husband said, "Do not feel sad, dear. We now have a guest. This man is shivering and hungry." तब हस्बैंड पिजन ने कहा, परेशान मत हो, उदास मत हो, अब हमारे यहाँ गेस्ट आया है, उसे ठंड लग रही है और वो भूखा है। ही नीड्स योर हेल्प, उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। हियरिंग दिस द वाइफ फ्लू अराउंड गेटिंग ड्राई ट्विग्स। ये सुनने के बाद जो पिजन वाइफ थी वो उड़ गई और छोटी छोटी लकड़ियाँ अपने चोंच से उठा के ले आई। सी मेड अ फायर फॉर द बर्ड कैचर। फिर उसने बर्ड कैचर के लिए आग जलाई। देन
She looked at the bird catcher and said, "You are our guest. Since I have no food to offer, I will jump into this fire and then you can eat my meat and satisfy your hunger." उसने बर्ड कैचर से कहा, आप हमारे गेस्ट हो, हमारे पास आपको खिलाने के लिए तो कुछ नहीं है, बट मैं इस जलते हुए आग में कूद जाऊंगी और आप हमारे मीट को खा के अपना हंगर, अपनी भूख शांत कर लेना। द बर्ड कैचर वॉज इम्प्रेस्ड बाई द हॉस्पिटलिटी ऑफ द हम्बल पिजन। बर्ड कैचर उस पिजन की हॉस्पिटलिटी से मतलब सत्कार से बहुत खुश हुआ। ही ऑल्सो फेल्ट गिल्टी ऑफ हिज बिहेवियर। फिर उसे अपने बिहेवियर पे पछतावा होने लगा। ही कंसोल्ड द वाइफ, देन ही अपोलोजाइज्ड एंड स्टॉप्ड द वाइफ फ्रॉम जंपिंग इनटू द फायर। उससे अपनी गलती महसूस हुई और उसने पिजन को आग में कूदने से मना कर दिया। ही ओपनड द केज एंड सेट हर हस्बैंड फ्री। उसने पिंजरे का गेट खोल दिया और हस्बैंड पिजन को फ्री कर दिया। आई हैव बीन क्रूएल एंड शेल्फिश। आई विल नेवर ट्रैप एनी बर्ड इन माई नेट अगेन। और कहा कि मैं बहुत ही क्रूर और शेल्फिश हो गया था, स्वार्थी हो गया था, अब मैं किसी भी बर्ड को पिंजरे में बंद नहीं करूँगा। Said the bird catcher and went away. Thereafter the two pigeons lived happily. उसके बाद वो वहाँ से चला गया और दोनों पिजन्स खुशी खुशी रहने लगे। सो चिल्ड्रेन, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? हमें हमारे गेस्ट को गॉड की तरह वेलकम करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और उन्हें खुश रखना चाहिए। सो चिल्ड्रेन, रीड दिस चैप्टर and do the exercises which I have given you. Thank you.